दिखाई दिया। इन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है, देश के सारे धर्म के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। तो अभी ये जो कर्नाटक वाला जो चुनाव हुआ था उसको भी आप लोगों ने देखा, वहाँ की जनता ने उनको अच्छे से स्वीकार। दोस्तों आज हम ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म के पास आए हैं। इन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये हमारे सामने सर खड़े हैं, इन लोगों से हम पूछते हैं सर 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बनेंगे, स्वीकार किया है, तो बेशक 2024 के लिए वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मोदी जी क्यों नहीं बन सकते हैं? मोदी जी इसलिए नहीं बन सकते, उन्होंने देश के तमाम चीज़ों को बेचने का काम किया है। ठीक है, मैं क्या चीज़ बेच दी? रेलवे को बेचा है, एयरपोर्ट्स को बेचा, BSNL को बेचा, BSNL है, बैंक को बेचा, LIC को बेचा। तो ये सब जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हाँ, इन्होंने महंगाई को ज़्यादा किया। तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया। रेल बिक गई, तेल बिक गया। तो जब कांग्रेस का सरकार था तब नहीं बिक रहा था कुछ? कहाँ बिक रहा था बताइए हमको, बताइए क्या बिका है बताइए। आप बताइए। बिका ही नहीं है। मोदी जी के बारे में जब से किया है, तो बेशक 2024 के लिए वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मोदी जी क्यों नहीं बन सकते हैं? मोदी जी इसलिए नहीं बन सकते, उन्होंने देश के तमाम चीज़ों को बेचने का काम किया है। ठीक है, मैं क्या चीज़ बेच दी? रेलवे को बेचा है, एयरपोर्ट्स को बेचा, BSNL को बेचा, BSNL है, बैंक को बेचा, LIC को बेचा। तो ये सब जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हाँ, इन्होंने महंगाई को ज़्यादा किया। तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया। रेल बिक गई, तेल बिक गया। तो जब कांग्रेस का सरकार था तब नहीं बिक रहा था कुछ? कहाँ बिक रहा था बताइए हमको, बताइए क्या बिका है बताइए। आप बताइए। बिका ही नहीं है। मोदी जी के बारे में जब से उनका बज रहा है, नाम हो रहा है। वो जब मनमोहन सिंह भी थे तभी भारत देश का डंका बजता था। मनमोहन सिंह नहीं थे वो। मैं आपको बताता हूँ, देश के पास सिर्फ 5 से 10 दिन का राशन बचा हुआ था। ठीक है, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने देश की हमारी इकोनॉमी को ठीक किया था। आज हमारे देश का GDP उठा करके देख लीजिए, GDP हम लोग का कहाँ है। दर पे दर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस आएगा तो ये जो महंगाई बढ़ गया ये कम हो जाएगा। महंगाई को कम करने के लिए सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी। महंगाई को कम करने के लिए सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी और इस भारत देश की जनता को उम्मीद है कि वो अगर आश्वासन बनाए, अगर वो कांग्रेस पे अगर वो आश्वासन अपना बनाए रखेंगे तो महंगाई बहुत जल्द कम हो जाएगी। और भी लोगों से हम जानते हैं सर 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन आप देखें, जहां लोग नफरत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि सारी कुछ मोदी जी ने बेचने का काम किया। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से सांसद हैं, वो कहते हैं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। तो बीजेपी का यही काम है, आई है सरकार में और बेचने का काम कर रही है। बीजेपी कांग्रेस से पूछता है 70 साल का हिसाब दो। 70 साल का हिसाब, आप 70 साल का वो हिसाब तो देंगे, वो तो बाद की बात है। अभी आपकी सरकार है सर, अभी जाहिर सी बात है कि अगर बात होगी तो जो अभी रूलिंग पार्टी है उससे सवाल होगा। बाकी 70 साल में IIT मिला, ISM मिला, तो ये सब बीजेपी के दौर में तो नहीं हुआ था ना। GDP बढ़िया था, जब मनमोहन सिंह जा रहे थे तो इंडिया टॉप 2 में इंडिया का नाम था, 2nd नंबर पे इंडिया था। आज भारत टॉप 10 में नहीं है। क्या रीज़न है? अच्छा, जब कांग्रेस के सरकार था तो ये जो पाकिस्तान है ये भारत में आतंकवादी भेजता था और अंदर आकर के कितना
बेकसूर को मार करके जाता था, आज नहीं आ रहा है। पुलवामा अटैक का जो हमला हुआ वो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बीजेपी की सरकार थी। अगर कांग्रेस के आने से बीजेपी के आने से आतंकवाद का नाश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पुलवामा नहीं होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी कि पुलवामा हुआ तो उसका मोदी जी ने फिर पाकिस्तान में घुस करके उत्तर तो दिए थे। पाकिस्तान में उत्तर दिए थे इसका गारंटी तो नहीं है ना। ये उस टाइम चुनाव का माहौल था, ये जाहिर सी बात है कि उस टाइम चुनाव का माहौल चल रहा था, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी। तमाम कांग्रेस के नेता भी सवाल कर रहे थे, तमाम जानकारियाँ मांग रहे थे कि आखिर क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं था। बस वो पुलवामा, जब भी बात होती है कि क्या हुआ, आप पूछे कि देश में महंगाई क्यों है, आप पूछे कि देश में रोज़गार क्यों नहीं है, तो वो सीधा जवाब देंगे कि पाकिस्तान का हालत देखें आप पहले अपने देश को देखें ना, उसके बाद आप बात करें।